सबसे पहले तो मैं बाबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसने इस आत्मा को चुना। बाबा ने कहाँ कहाँ से चुने हैं बच्चे, जो समझ में नहीं आता कैसे चुने। और जो निमित्त बने मेरे इस ज्ञान में लाने के लिए, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे ज्ञान से मुझे उन्होंने कनेक्ट किया। तो अब डॉक्टर ब्रैच का शुक्रिया। तो उसके साथ यहाँ तो बहुत सारी महान आत्माएं बैठी हैं, उनके दर्शन हुए जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहे हैं, मम्मा के साथ रहे हैं। तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि मैं इतनी लेट मेरी लाइफ में ज्ञान क्यों आया। तो ये सब बाद में ज्ञान में आने के बाद ही पता चला कि ये सब ड्रामा में लिखा होता है, कब किसने कैसे आना है। तो ज्ञान में सिर्फ 2 साल हुए हैं। ज्ञान से पहले मेरी लाइफ क्या थी और आज क्या है, ये मैं अनुभव सुनाऊंगी कि पहले मेरी लाइफ क्या थी। इतनी दर्द वाली लाइफ कि बचपन से जब मैं पैदा हुई उससे थोड़े सालों के बाद ही मैं मौत देखती आ रही हूँ। मेरी मम्मी के 4 भाई थे, देखते देखते यंग वो चले गए। मेरे जो लौकिक फादर थे उनके 5 भाई थे, वो एक एक करके वो सारे चले गए। मेरे 5 भाई थे, वो यंग एज में कोई 24, कोई 26, कोई 28, कोई 30 साल मेरे सामने देखते देखते चले गए। तो एक 2-2.5 साल का था और एक 10 साल का था, तब चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों जिंदा हूँ, क्यों मैं ये देखने के लिए, सबकी अर्थी उठाने के लिए मैं क्यों जिंदा हूँ। एक मेरा भाई हमारे घर को आग लग गई थी, उसमें जलकर मर गया। जब तक मैं वहां पहुंची सिर्फ उसका स्केलेटन था और जगह जगह उसकी स्किन थी। ऐसे ही उठाकर उसको शमशान में उसका संस्कार करने के लिए ले गए। तो हमेशा, क्योंकि ज्ञान नहीं था ना, भक्ति थी लेकिन ज्ञान नहीं था, तो हमेशा जो हर चीज के लिए जिम्मेदारी देती थी वो दूसरों को। बाबा के साथ बहुत गुस्सा, नाम नहीं पता था बाबा का, लेकिन बहुत गुस्सा था। एक के बाद दूसरा किसी एक गुरु को चुना, दूसरे को कोई मेरे आंसर नहीं दे पाता था। तो करते करते ऐसे ही डॉक्टर ब्रैच के थ्रू उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार कोर्स करो। मैंने कोर्स किया, 6 जनवरी 2022 में शुरू किया मैंने कोर्स किया। कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, मूल्य लगानी शुरू की, कुछ बातें समझ में नहीं आती थी। लगता था कि बाबा रोज एक ही बात क्यों करते हैं, अपने को आत्मा समझो। तो क्योंकि इतने सालों से 63 जन्म से अपने को शरीर समझते हुए कुछ ही दिनों में आत्मा कैसे समझ, ये पता था कि कुछ एनर्जी है, बॉडी के अलावा भी कोई चीज अंदर है थी। उसने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, उसके हाथ उसके साथ की वजह से ही मैं जिंदा रही, चलती रही। नहीं तो बहुत मुश्किल था जिंदगी में जीना। ये मुझे एहसास था कि कोई ताकत तो है जो मेरी हर वक्त मदद करती है। मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत होती वो हाथ आगे होता था, आगे बढ़ा देते थे। हालांकि मैं सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो इतना आसान नहीं होता जब इस ज्ञान में आते हो, सब कुछ करते हो, पढ़ते हो गुरु का, तो उसमें आपको आपके आंसर्स नहीं मिले जो आपको और एक गुरु की ज़रूरत है। तो ये तो मुझे बाद में आकर पता चला कि ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए थे। तो मैंने अपने बेटे को कहा, जब तू नर्सरी में था क्या नर्सरी में ही बैठा रहा, तब टीचर कोई और पढ़ाते थे,
जब मैट्रिक पास की उसके बाद हर क्लास में डिफरेंट टीचर थे, उसी से क्यों नहीं पढ़ता रहा, क्यों यूनिवर्सिटी गया, क्यों डिफरेंट टीचर्स से पढ़ा। तो हर टीचर का अपना रोल था, उसने अपना काम पूरा किया, नेक्स्ट के हवाले कर दिया। तो इसी तरह मैंने भी गुरु जो किए, जिसका जितना रोल था ड्रामा में उसने उतना पूरा किया और मेरे को आगे कर दिया। तो करते करते इस ज्ञान में आई तो समझ में आया कि जो मैं बाहर किया थी ना, सारे जो सारा कुछ सबका कसूर बाहर था। ये मेरे साथ क्यों, इसने ऐसा क्यों, उसने वैसा क्यों। जब इस ज्ञान में आई, इस सब सीढ़ी का चित्र वो सब पढ़े, तो वो जो उंगली उधर थी वो इधर हो गई। जब इधर थी तो बहुत ज्यादा हर्ट था, बहुत ज्यादा तकलीफ थी, क्योंकि किसी और ने किया इसलिए तकलीफ थी। जब इधर कर लिया तो वो तकलीफ खत्म हो गई। जैसे घर में ही है, कोई किसी भी चीज, कोई महंगी चीज है, कोई बच्चा तोड़ दे, कोई और घर में तोड़ दे, तो आप उनको डांटते हो कैसे तोड़ा। लेकिन वही चीज आपसे टूट जाए तो आप हजारों बहाने देंगे कि इसलिए ये ऐसा हो गया, ये मेरे कर्म थे और उनके साथ मेरा उतना ही साथ था। तो वहां को खत्म हुआ, तो नेक्स्ट वो आत्मा किसी और के साथ कर्म क्लियर करने के लिए चली गई। तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, ना उनका ना मेरा। ना जो किया था, पीछे किया था, मुझे पता नहीं, लेकिन किया जरूर होगा, क्योंकि कर्मों की जो बुरी गति है ना, वो कोई समझ नहीं सकता है, वो पीछे दिखता नहीं है। इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड क्या मर्डर हुआ था, जिस वजह से मुझे परेशानी रहती थी कि नेक्स्ट टारगेट जो मर्डर का मेरे बच्चे। तो कहीं वो बाहर जाते तो मैं उनको 20 बार फोन करती, कहाँ हो, कॉलेज भी गए हैं तो 5 मिनट भी कैसे लेट हो गए। तो वो परेशान होते थे। जिस दिन से ज्ञान में आई, मैंने फोन करना बंद कर दिया। वो कहते हैं मम्मा ऐसा क्या हुआ, और पूछते ही नहीं हो कहाँ हो। मैंने कहा क्योंकि आप मेरे बच्चे तो हो ही नहीं, बच्चे तो बाबा के हो, ध्यान वो रखेगा। तो अब मैंने आपको बाबा को सौंप दिया हुआ, उसी को तो वो ही ध्यान रखेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना है। और वैसे भी कुछ करना ही नहीं होता है, आप कुछ करते ही नहीं हो, कुछ छोड़ते ही नहीं हो। ये 8 बिलियन लोग मेरा परिवार बन गए। वो प्यार उन सब से मिलने लगा। तो वो करण के रावण हार वो है, उसने सारा ड्रामा रचाया हुआ है। हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। मूर्ख थी मैं, जो सोचती थी मैं सबका सलूशन ढूंढ लूंगी। नहीं, उसने तो सारे सलूशन सब कुछ करके रखा हुआ है। मुझे तो ड्रामा को अनफोल्ड होते देखना है बस, और कुछ नहीं करना। टाइम पर वो सारा कुछ मेरे सामने आता जाएगा। जब मैं इस ज्ञान में आई तब मैं ये रियलाइज किया। मेरे को बच्चे पूछते हैं या कोई और भी पूछता है, आपको अपने हस्बैंड नहीं याद आते? 28 साल हो गए उनकी डेथ हुए। मैंने कहा देखो, दिल तो एक ही है, उसमें एक ही रह सकता है, या बाबा या वो जो आत्मा जा चुकी है। 28 साल के बाद वो तो किसी और दिल में होंगे, मुझे नहीं दिल में रखने की जरूरत। मुझे बस जो है उसमें सबको अपना सब अपने ही है, कोई बुराया दिखता ही नहीं आपको। जो बुरा लगता भी था वो इसलिए लगता था वो मुझ में कमी थी। अगर इनसिक्योरिटी थी वो मेरे में थी, इसलिए मुझे दूसरों में नजर आती थी। जो आप में नहीं है वो दूसरों में आप देख ही नहीं सकते। जिस चीज का मैंने स्वाद नहीं चखा मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तो इसलिए कमी मुझ में थी, मुझे ही अपने को सुधारना था, किसी और को नहीं सुधारना था। जिस दिन से सुधारना शुरू किया
तो छोटे वाला एक दिन मजाक में कहता, आप बाबा को बहुत तंग करते हो, 2400 घंटे तंग करते हो, आराम भी करने दिया करो। मैंने कहा क्या करूं, वो लव ही ऐसा है। वो सुबह मुरली में कहा ना, आज सुबह मुरली में बाबा ने यही तो कहा, इतना लव होगा कि कोई और दिखेगा ही नहीं, सब में वही दिखेगा, जिधर देखूं तो ही तो, कुछ और है ही नहीं। तो इतनी चिंता मुक्त लाइफ, इसको कहते हैं टोटल फ्रीडम। मुझे नहीं पता था फ्रीडम क्या होती है। घुटन थी, जेल थी, तब आजाद हूँ, कोई फिक्र नहीं होती। अब आई मैं इधर तो बच्ची कहती खाना कौन बनाएगा। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, मुझे बाबा का बुलावा आया, मुझे जाना है। आप अपना देखो, आप अपने कर्मों का हिसाब खुद देखो, मुझे अपने कर्मों का हिसाब देना है। मुझे इन चक्रों में बंधन नहीं बनाने। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, प्यार मैं सबको करती हूँ, आपको भी करती हूँ, लेकिन ये बंधन नहीं है। आप भी आज़ाद हो और मैं भी आज़ाद हूँ। जो ठीक रास्ता है, श्रीमत का रास्ता है, उस पर चलना है, मनमत पर नहीं। मन तो बहुत कुछ कहता है, उसको ही समझाना है। बाबा रोज ही मुरली में कहते हैं, मन मना पाओ। जो बेटा आके गया, मुझे कहता अभी ना मेरे को बहुत अच्छा लगा मधुबन में। तो मैंने कहा अगर किसी लड़की के साथ, कहता बनाते कैसे हैं रिश्ता। मैंने कहा किसी लड़की के साथ कैसे बनाते हो, रोज उसको बातें करते हो, फोन करते हो, मिलते हो, तो अपने आप प्यार हो जाता है। तो बाबा भी तो सेम ही है, तो उससे रोज बातें करो, उससे रोज बातें करो, उसको मिलो, तो आप क्या, वो प्यार ऐसा प्यार है कि किसी और की तरफ देखोगे भी नहीं। कहता कैसी मम्मी है, मम्मियाँ कहती हैं शादी कर लो, शादी कर लो। एक मेरी मम्मी है जो कहती है शादी करके क्या करना है। इस रास्ते पे चलने वाले सब उल्टा ही लगते हैं। तो मुझे सारी दुनिया दूसरी उल्टी तरफ जाती नजर आ रही है। तो हर वक्त मैंने कहा वो साथ में है।